हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द लर्नर्स पॉइंट में। तो आज हम क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की थर्ड सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। जो कि पहला क्वेश्चन है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर्स ए बी सी इज़ गिवन बिलो। ये जो नंबर्स हैं ना, ए बी एंड सी, ये तीन नंबर्स हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 का पावर आर इंटू 3 का पावर पी इंटू 5 का पावर क्यू है, जबकि बी का जो फैक्टराइजेशन है 2 का पावर पी इंटू 3 का पावर आर इंटू 5 का पावर पी है, और सी का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 का पावर क्यू इंटू 3 का पावर क्यू इंटू 5 का पावर पी है। जिसमें जो पी क्यू आर उसमें क्या रिलेशन है कि पी जो है वो क्यू से छोटा है और क्यू जो है वो आर से छोटा है, तो सबसे बड़ा इसमें आर है, ठीक है। और पी क्यू आर एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। अच्छा, ए इसमें ऑप्शन क्या बोला है, द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स ए बी सी विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज 30 डिग्री। जब भी ऐसा कहीं बोले ना, द लार्जेस्ट नंबर इज डिवाइडेड, अगर लार्जेस्ट से आप समझ लेना कि जो वैल्यू गिवन है ये वाली 30 डिग्री, 30 जो गिवन है ये एचसीएफ होती है। तो हम इसको नीचे ना ऐसे स्लाइड करके यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं गिवन वैल्यूज़ को। तो हमारे पास क्या है, गिवन एचसीएफ कितना है हमारे पास 30, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड देखते हैं कि एलसीएम गिवन है। यहाँ पे लिखा है बी पॉइंट में, द स्मॉलेस्ट नंबर डैट लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ए बी एंड सी इज़ 5402। तो ये जो 5402 है ना, ये वो नंबर है अगर हम ए बी सी से डिवाइड करते हैं इसमें तो रिमाइंडर 2 आता है। तो अगर हम इसमें से रिमाइंडर जो 2 आ रहा है उसको माइनस कर दें तो ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 5402 माइनस का 2 कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5400। ये हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें कहीं किसी भी नंबर्स का 2 या 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन हो तो हम उसके अकॉर्डिंग भी हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उन दोनों के थ्रू जो नंबर्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके थ्रू हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालते हो मैं आपको भी नीचे समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिख लिया ए इक्वल टू क्या गिवन है, 2 का पावर आर इंटू 3 का पावर पी इंटू 5 का पावर क्यू। बी की फैक्टराइजेशन गिवन है 2 का पावर क्यू इंटू पी है 2 का पावर पी इंटू 3 का पावर आर इंटू 5 का पावर पी। और सी की वैल्यू गिवन है 2 पावर क्यू इंटू 3 पावर क्यू इंटू 5 पावर पी। जब ये वैल्यू गिवन होती है तो हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं इन प्राइम फैक्टराइजेशन वैल्यू गिवन से। तो क्या करते हैं, इसमें देखिए 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, सब में 2 3 5 है, 2 3 5 है। तो हम इसमें जो कॉमन होता है ना, इससे क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यू होता है वो लेते हैं, और पावर जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन वैल्यू है। अच्छा, और जो छोटा पावर होता है आर पी और क्यू में सबसे छोटा कौन सा है, पी है। तो छोटा पावर हम लेते हैं एचसीएफ जब निकालते हैं, तो 2 का पावर पी ले लेंगे फिर। और इसमें 3 3 3 है, तो 3 में छोटा पावर कौन सा है, पी है, पी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे, ठीक है। इंटू 5 में क्या है, क्यू पी पी, तो पी इसमें आ रहा है, सबसे छोटा पावर तो ये होगा ना, पी 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 इक्वल टू एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास। तो जब अगर हमारे पावर अलग अलग, पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेस को। 2 3 या 6 6 5 या 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 का पावर पी। ये हमारा एचसीएफ है। तो हम इस एचसीएफ को इससे कंपेयर कर देंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे पी की वैल्यू। तो एचसीएफ 30 पी इक्वल टू हमें गिवन है क्वेश्चन में 30, दोनों कंपेयर कर दिया तो 30 का पावर कुछ नहीं है तो 1, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर कर देंगे दोनों को, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई, फाइंड हो गए, पी की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी फैक्टराइजेशन को यूज करके हमें एलसीएम भी फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। इधर मैं ऐसे लाइनिंग खींच लेता हूँ और एलसीएम इक्वल टू लिखते हैं, एलसीएम इक्वल टू ऐसे ही जो चीज़ें कॉमन होती है वो तो लिखते ही हैं, जैसे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, लिख दिया मैंने। और जब एचसीएफ में हम छोटा पावर लेते थे, अब एलसीएम में क्या लेंगे, बड़ा पावर लेंगे। तो इसमें 2 में बड़ा पावर कौन सा है, पी क्यू आर में आर सबसे बड़ा है, मैंने आपको ऊपर शो किया था, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना कि आर इज़ ग्रेटर देन ऑल पी एंड क्यू, तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, आर। और 3 वाला देखिए पी क्यू आर, इसमें कौन सा बड़ा है, आर बड़ा है। और 5 में आर तो है नहीं तो क्यू बड़ा होगा इसके केस में, ठीक है। अब मैंने इसको बताया कि जब पावर यहाँ पे 2 3 के पावर आर आ रहा है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, 2 3 या 6 6 आर हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 ये क्यू हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, 6 का पावर आर इंटू 5 का पावर क्यू।
अब क्या करेंगे, हम जो एलसीएम हमने फाइंड किया है उसको एलसीएम जो हमारे पास गिवन है 5400 उससे हम कंपेयर कर देंगे दोनों को। तो एलसीएम की वैल्यू हमने रख दिया 5400 इक्वल टू 6 का पावर r इंटू 5 का पावर q। यहाँ तक हो गया। इस वक्त हम क्या करेंगे, इसको 5400 को 6 और 5 के टर्म में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे इसको मैं आपको शो करता हूँ। तो इस 5400 का ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो मैं आपको साइड में फाइंड करके दिखाता हूँ 5400 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। तो 2 से करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2770 इतना हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 या 6 2 5 या 10 0। फिर 2 से करेंगे 2 6 या 12 और 2 6 या 12 फिर 2 6 या 12 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 हो गया आपका। ठीक है, फिर इसमें कर दीजिए 2 से होगा नहीं 3 से कर दीजिए 3 2 जा 6 3 2 या 6 3 5 जा 15। फिर 3 से कर देंगे 3 7 जा 21 3 5 जा 15। फिर 3 से कर देंगे 3 5 जा 25 फिर 5 5 जा 25 फिर 5 1 जा 5 हो गया। तो ये हमारे पास पेयर मिल गया। अब हम इस पेयर को जब हम करेंगे सॉल्व तो क्या बनेगा, इसमें बना देता हूँ मैं अभी आपको। 2 इंटू 3 एक साथ ले लेते हैं तो 6 बन जाएगा ना। इस पर 1 2 और 1 3 ले लिया हमने। फिर 1 2 और 1 3 का पेयर ले लेंगे। फिर 1 2 और 1 3 का पेयर ले लेंगे। 2 3 2 3 2 3 3 3 पेयर बन जाएंगे और 5 5 का 2 पेयर बन जाएगा 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 6 का पावर r इंटू 5 का पावर q बन गया। ठीक है, तो 2 का पावर 6 हो गया, फिर ये भी 6 हो गया, फिर ये भी 6 हो गया। तो कितनी बार है 1 2 3 बार। तो 6 का पावर 3 इंटू ये 5 का पावर 2 हो गया इक्वल टू 6 का पावर r इंटू 5 का पावर q। तो 6 को 6 से जब कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और 5 को 5 से कंपेयर करेंगे तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। थोड़ा सा मैं ऊपर स्लाइड करके आपको शो कर देता हूँ। यहाँ से 6 को मैंने 6 से कंपेयर किया तो r की वैल्यू 3 हो गई और 5 को मैंने 5 से कंपेयर किया तो q की वैल्यू 2 हो गई। तो हमने r भी फाइंड कर लिया, q भी फाइंड कर लिया और हमारे पास p पहले से ही हमें फाइंड हो गई वैल्यू। अब हम a b c को फाइंड करेंगे। अब हमें p की वैल्यू q की वैल्यू सबकी वैल्यू नोन होगी तो हम लिख देंगे p इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 1 और r की वैल्यू हमारे पास 3 है और q की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो हम a b c सब फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे क्वेश्चन में 2 का पावर r इंटू 3 का पावर p इंटू 5 का पावर q। सॉल्व करेंगे 2 का पावर r होता है तो 3 हो गया इंटू 3 का पावर p है 1 हो गया इंटू q का पावर 5 का पावर q है तो q की वैल्यू 2 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे 2 का पावर 3 कितना होता है 8। यहाँ नीचे मैं सॉल्व करता हूँ 8 इंटू 3 का पावर 1 तो 3 इंटू 5 का पावर 2 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 75। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 5 जा 44 600 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास 600 हो गया। बी की वैल्यू फाइंड करेंगे वैसे ही 2 का पावर p है इंटू 3 का पावर r इंटू 5 का पावर p है। तो 2 का पावर p 2 की वैल्यू p की वैल्यू 1 होती है इंटू 3 का पावर 3 r की वैल्यू 3 है इंटू 5 का पावर p की वैल्यू 1 है। सॉल्व करिए 2 का पावर 2 3 का पावर 3 है मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 10 इंटू 27 तो 270 हो गया। सी की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 का पावर q है इंटू 3 का पावर q इंटू 5 का पावर p। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर q है तो 2 इंटू 3 का पावर q है 2 इंटू 5 का पावर p 1। 2 का पावर 2 हो जाएगा कितना 2 2 4 3 का पावर 3 3 या 9 इंटू 5। ठीक है कितना हो जाएगा 5 हो जाए 20 9 2 18 180। हमने ए बी सी तीनों फाइंड कर लिए। ए की वैल्यू 600 है, बी की वैल्यू 270 है और सी की वैल्यू 180 है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आके एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 सर्कल से रिलेटेड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम फिगर भी देखते चलेंगे साथ के साथ। जो पी क्यू ये लाइन है ये डाया है मतलब सेंटर से लाइन पास कर रही होगी। ठीक है, डायमीटर मतलब हिंदी में कहते हैं व्यास। विद सेंटर ओ इसका सेंटर है मतलब केंद्र है इस सर्कल का। ठीक है, आर इज़ द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। जो आर है ये ना इस सर्कल पे बाउंड्री पे परिधि पे ये आर एक पॉइंट है। एट विच अ टेंजेंट इज ड्रॉन। एक इस पे ना टेंजेंट बना गया। ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। ठीक है ना, ये वाली। इसको मैं थोड़ा सा और आगे प्रोड्यूस कर लेता हूँ। लो अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँ तो ये ऐसे थोड़ा सा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से एक जो लाइन गई है ना ये एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट होगा तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इधर साइड में। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू द पी आर। एक लाइन ये पी आर जो है इसके एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है मतलब समांतर। कहाँ पे है ये ओ से एस तक। जो ये लाइन है पी आर थ्रू
ओ से, सॉरी ये ओ है, यहाँ पे लाइन जो है ना मार्क कर लीजिए ओ, सच डैट इट इंटरसेक्ट द टेंजेंट एट एस, जो कि टेंजेंट को कहाँ पे कट कर रहा है, एस पे। ये जो टेंजेंट पहले से आई हुई थी इधर से, उसको एस पे कट कर रहा है, ये ओ से जो लाइन गई है। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब क्या करना है हमें, सो डैट एस क्यू इज अ टेंजेंट, हमें शो करना है कि ये जो लाइन है एस क्यू है ये भी टेंजेंट होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें 90 डिग्री ये शो करना है कि ये 90 डिग्री होगा, मतलब ओ क्यू एस शो करना है हमें कि 90 होगा। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं आपको एक बार हाईलाइट देता हूँ कि प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर लिखता हूँ टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, टू प्रूफ एंगल ओ क्यू, ये ओ क्यू और एस जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यही प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ये ओ आर एस को इसको और ये ओ क्यू एस को, दोनों को बस हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अच्छे से बताइए रेडियस का क्या होगा, ओ क्यू भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है। तो यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट कर दिया मैंने। तो रेडियस इसमें क्या क्या होगा, रेडियस पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ओ क्यू भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस है और ये लाइन पी आर और ओ एस ये गिवन है। अच्छा इस लाइन को मैं लिख देता हूँ, गिवन क्या चीज़ है यहाँ पे कि पी आर लाइन इज़ पैरेलल टू ओ एस, पी आर जो है वो ओ एस के पैरेलल है। तो एंगल इसमें देखिए कौन कौन सा अगर पैरेलल होगा तो इसमें दो यूज हम यूज करेंगे, एक ये वाला एंगल इसके पैरेलल, इसके बराबर क्यों होगा बराबर, ये कौन सा होता है करस्पॉन्डिंग एंगल आर पी ओ एंड एस ओ क्यू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये, क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए एंगल ओ पी आर ये वाला एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर क्यू ओ एस के, एंगल क्यू ओ एस के। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला एंगल बराबर हो गया। अच्छा यहाँ पे ना एक बार जेड भी बन रहा है, ये ऐसे करके ऐसे, ये वाला इसके बराबर। तो ये जो एंगल होगा इसमें मैं डबल से शो करता हूँ और ये वाला डबल से शो करता हूँ, तो क्या होगा ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ दोबारा कि पी आर ओ, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एंगल पी आर ओ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल आर ओ एस के, एंगल आर ओ एस के। ये दोनों क्यों बराबर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको, अल्टरनेट। इसको पहचानते हैं कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, जेड का सिंबल बनता है वहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऐसे जेड बन रहा है। तो ये जो जेड बनता है जब भी इक्वल होते हैं। अच्छा इसमें ओ पी एंड ओ आर क्या है, दोनों रेडियस है तो दोनों बराबर होंगे ना, ओ पी एंड ओ आर मैंने ऊपर लिख रखा है, ओ पी एंड ओ आर दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों सामने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे, दिस मीन्स ये भी एंगल बराबर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं 2 मानता हूँ। अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी या पी आर ओ लिख देंगे, एंगल पी आर ओ। ये क्यों बराबर हुआ, इक्वेशन थर्ड, ये ऐसे क्यों बराबर हुआ, क्योंकि इस ट्राइंगल में ओ पी आर ट्राइंगल में ओ पी एंड ओ आर दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल ओ पी आर इज आइसोसीलस ट्राइंगल बिकॉज ओ पी इक्वल टू ओ आर, ओ पी एंड ओ आर दोनों बराबर हैं, क्योंकि क्या है ये रेडियस है, इसलिए जब रेडियस बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, जब ये दोनों बराबर तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों कंपेयर करने में क्या मिल जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर मिल जाएंगे, मतलब आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, ये दोनों बराबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें देख लीजिए जब ये ओ पी आर किसके बराबर है, ओ पी आर क्यू ओ एस के बराबर है और पी आर ओ एस के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 4, इसी को हम यूज़ करेंगे इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने में। तो हम कॉन्ग्रुएंट दिखाना अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, तो कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल क्यू ओ एस, दोनों ट्रायंगल को मैं लिख रहा हूँ साइड साइड, और मैं दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। तो दोनों में क्या क्या इक्वल है यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं, चलिए पहले फिगर देखो, इसमें क्या है ओ आर एंड ओ क्यू दोनों में रेडियस है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो मैं पहले लिखता हूँ, इसमें है इस ओ आर एस में ओ आर है इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा ओ क्यू, दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है रेडियस इक्वल हो गए, ठीक है। और ये जो ओ एस है ना, ये कॉमन साइड है दोनों में, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओ एस इज़ कॉमन, मैंने कॉमन लिख दिया कि ओ एस क्या है, कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में ओ एस कॉमन हो गई। और क्या एक एंगल मैंने बताया था आपको इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 में एक हमें ट्रायंगल एंगल मिल गया है दोनों, तो हम इसको भी लिख देते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, क्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, हमने पहले ही प्रूव कर लिया है इसको, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, दो साइड और बीच में एंगल, फिगर में देखते हैं ये दोनों एंगल और ये वाली रेडियस वाली साइड और ये बीच का एक कॉमन साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या लिख देंगे,
अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि बाई साइड एंगल साइड, बाई एस 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 क्राइटेरिया, अगर इसको हम फुल लिखें तो साइड एंगल साइड बोलते हैं, एस 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 को साइड एंगल साइड बोलते हैं, एस ए एस सॉरी एस ए एस साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल का कौन कौन सा था, ओ आर एस कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, क्यू ओ एस के। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी दोनों जो वो एंगल था, कौन सा एंगल, एंगल ओ आर एस इक्वल टू एंगल ओ क्यू एस के बराबर हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, मैं फिगर्स में एक बार दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जो ओ आर एस ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का था यहाँ पे, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री की। दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, तो ये टेंजेंट पहले से ही था, तो ये भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट प्रूव हो गया। हेंस ये जो एंगल हो गए ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री के हो गए। और जब ये 90 डिग्री के हो गए यहाँ पे, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो हमारा जो एस क्यू क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि ओ क्यू क्या है, रेडियस है, रेडियस से जो भी लाइन परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है, टेंजेंट हो जाएगी। तो लाइन, द लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस इज अ टेंजेंट, हेंस एस क्यू इज टेंजेंट। यही प्रूव करना था हमें कि एस क्यू टेंजेंट है, हेंस हमारा क्वेश्चन ये प्रूव हो गया।